हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की रिव्यू मीटिंग। 3 जगहों पर बादल फटने से 50 के करीब लोग लापता, 2 की मौत। राहत बचाव कार्य जारी। रामपुर में भारी तबाही, सीएम करेंगे दौरा। कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही, पार्वती नदी में बढ़ा पानी। पानी के तेज बहाव में सब्जी मंडी की इमारत बह गई। हिमाचल के मंडी में जागर नाले में फंसी एचआरटीसी की बस पर सवार यात्रियों की अटकी सांसें, बामुश्किल बस को बाहर निकाला। शिमला में भारी बारिश ने मचाई तबाही। हाइड्रो प्रोजेक्ट झाकड़ी में राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। शिमला में रामपुर क्षेत्र के झाकड़ी में फटा बादल। हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास बादल फटा, करीब 20 लोगों के लापता होने की सूचना। रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना। हिमाचल पर आसमान से बरसी आफत। विकास नगर में गिरे बड़े बड़े पेड़, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। विकास नगर और शिमला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बंद। मंडी जिले के राजमण गांव में बादल फटा, कई मकान बहे, जान माल का भारी नुकसान, 11 लोग लापता। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से ब्यास नदी उफनाई। आसपास के गांव में रहने वालों के लिए खतरा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंडोह डैम में पानी बढ़ा। डैम से छोड़ा गया पानी। ब्यास नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बाजारों को कराया गया खाली। कई बंद मार्गों को खोलने का प्रयास जारी। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से मलाणा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। पानी बढ़ने से पार्वती नदी में खतरे के निशान के ऊपर हालात पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ की टीम श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जान खतरे में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग। लैंडस्लाइड के चलते सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त। दलदल और बड़े बड़े पत्थरों के बीच मुश्किल में रास्ता पार करना हो रहा है। केदार घाटी में मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर रामबाड़ा में मंदाकिनी नदी पर बने 2 पुल बह गए। पुराने मार्ग पर स्थित थे दोनों पुल। केदारनाथ धाम जाने के पैदल मार्ग पर 30 मीटर हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही बंद। करीब 150 यात्री फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में हालात खराब। जगह जगह पर लैंडस्लाइड से मुख्य सड़कें पूरी तरह से बंद। फंसे हजारों यात्री। पिछले 12 घंटों से बंद है गंगोत्री नेशनल हाईवे। हरिद्वार में नदी के बहाव में बह गया एक ट्रक। भारी बारिश की वजह से सूखी नदी में उफान आया है। देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में ट्रक बह गया। नैनीताल जिले में तेज बारिश का कहर। कालाढूंगी में बरसाती नाले के बहाव में बह गई एक कार। गनीमत रही कार सवार किसी तरीके से बच गए। नाले को पार करते समय हादसा हुआ। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आज भी कई जगह पर भारी बारिश की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत। अल्मोड़ा में भारी बारिश की वजह से उफान पर जटागंगा। जागेश्वर पुल के जलमग्न होने का खतरा। भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नाले, नदी नालों के किनारे पर अलर्ट जारी। गंगोत्री धाम में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर। भागीरथ नदी में आए उफान की वजह से किनारे पर बने घाट क्षतिग्रस्त। मलबा हटाने का काम जारी। बारिश से बिगड़े हालात को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिव्यू मीटिंग की। प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत बचाव कामों की जानकारी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में खोड़ा अंबेडकर गेट के पास हादसा। नाले में गिरे मां बेटे की मौत हो गई। बारिश की वजह से बरसाती नाले में उफान आया है। नाले में डूबने से मां बेटे की जान गई। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव। राव आईएएस स्टडी सर्कल के सामने कमर तक पानी। पिछले दिनों हुए हादसे के बाद भी जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं। दिल्ली में कल की बारिश से बिगड़े हालात के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एलजी को ठहराया जिम्मेदार। नाले में गिरने से मां और बेटे की मौत के लिए डीडीए को जिम्मेदार ठहराया। कहा नाला ढके नहीं होने की वजह से हादसा हुआ। भारी बारिश की वजह से दिल्ली में बिगड़े हालात। राजेंद्र नगर से आप विधायक दुर्गेश पाठक ने खुद मोर्चा संभाला। नगर निगम कर्मचारियों के साथ पानी निकालने में जुटे। लखनऊ में कल बारिश के दौरान बाइक सवार दंपत्ति से बदसलूकी करने के आरोप में पवन यादव और सुनील कुमार समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। गोमती नगर इलाके में कल हुई थी शर्मनाक, ये शर्मसार करने वाली वारदात।
प्रयागराज में भारी बारिश के चलते रामबाग रेलवे स्टेशन पर हादसा। रेलवे की पुरानी बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिरी। बाउंड्री वॉल गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद। बलिया में नदी किनारे पर बना टॉयलेट नदी में समा गया। जलस्तर बढ़ने की वजह से बहाव में शौचालय बह गया। पिछले कुछ साल के दौरान करीब 200 मकान नदी में समा गए। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा SC/ST आरक्षण के तहत जातियों को अलग अलग हिस्सा दिया जा सकता है। पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों को आरक्षण का आधा हिस्सा दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने कहा है कि जिस जाति को आरक्षण में अलग से हिस्सा दिया जा रहा है उसके पिछड़ेपन का सबूत भी होना चाहिए। आज सीएम योगी से मिलेंगे जयंत चौधरी। 2 बजे करीब लखनऊ पहुंचेंगे जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी के मुद्दों पर सीएम से चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में 10 में 3 सीट आरएलडी मांग रही है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच रिपोर्ट आज यूपी विधानसभा में पेश होगी। जस्टिस बाबा साहब भोसले की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच आयोग कर रहा था। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज आएगा फैसला। दोपहर 2 बजे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वायनाड भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। 228 लोगों की मौत की पुष्टि। 91 शवों के अवशेष बरामद। 90 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। वायनाड के इलाकों तक पहुंचने के लिए ब्रिज बनाने का काम तेज। वायुसेना ने अस्थायी ब्रिज बनाने के लिए पहुंचाया जरूरी सामान। लैंडस्लाइड की वजह से टूट गया है कई इलाकों से संपर्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का आज वायनाड दौरा। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हालातों का भी लेंगे जायजा। वायनाड में हुए भूस्खलन को राहुल गांधी ने बताया बड़ी त्रासदी। लोकसभा में कहा सेना अच्छा काम कर रही है। इलाके में उच्च तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। वायनाड त्रासदी पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल पर निशाना साधा। कहा वायनाड का सांसद रहते हुए एक भी बार नहीं उठाया भूस्खलन का मुद्दा। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में पेश करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ साथ हादसों में एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। संसद में गूंजा वायनाड जल प्रलय का मामला। केरल त्रासदी पर अमित शाह ने कहा राजनीति मत करिए। 7 दिन पहले वार्निंग दी गई। सीएम पी विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अलर्ट करने का दावा खारिज किया। कहा IMD ने जारी किया था केवल ऑरेंज अलर्ट, लेकिन अनुमान से बहुत अधिक बारिश हुई। वायनाड में आज मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। लैंडस्लाइड के बाद बने हालात को लेकर चर्चा होगी। पहले अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने वायनाड में हादसे वाले इलाके का हवाई सर्वे किया। लैंडस्लाइड के चलते वायनाड में तबाही मची है। रेस्क्यू का काम जारी है। सीएम पी विजयन ने कहा राहत और बचाव का काम जारी। आपदा प्रभावित इलाके से बचाए गए 1592 लोग। करीब 190 लोग लापता। तलाश जारी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा अभी कमियां ढूंढने का समय नहीं। स्थानीय कलेक्टर और एसपी ने अच्छा काम किया है। सेना के पुल बनाते ही राहत बचाव में तेजी आ जाए। कांग्रेस के सांसद केएल शर्मा ने पूछा नैतिकता की दृष्टि से क्या किसी की जाति पूछना सही है? ये अनुराग ठाकुर की अपरिपक्वता। लगता नहीं कि वो इतनी बार रह चुके हैं सांसद। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना। राहुल कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे समाज और देश का नुकसान हो। जाति जनगणना की दिशा में काम कर रही है सरकार। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम का बयान। राहुल पूछते हैं सारी दुनिया की जाति। अनुराग ठाकुर ने पूछी राहुल की जाति। राहुल गांधी अपनी जाति तो बताएं। जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री मांझी का राहुल पर निशाना। कहा एनडीए की सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है। विपक्ष सिर्फ अपनी बात करता है। डिप्टी सीएम केपी मौर्य का अखिलेश पर आरोप। हमने जब नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठाया तो अखिलेश ने डर कर लोकसभा में पीडीए दिखाया, लेकिन उनके दिल में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने माना कि विधायकों की बैठक में कहा गया था आज चुनाव हुए तो बीजेपी को मिलेगी 185 सीट। विधायक का दावा हासिल करेंगे बहुमत।